हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि अभी नाइट का समय हो रहा है और बज रहे हैं 11। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा आधा अधूरा जो है मेरा सामान, जो कहना चाहिए कि मेरे दहेज के साथ में लेके आई थी ना, वो मैंने निकाल चुका है। और मेरे को ना सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी, तो हमारे जब डॉक्टर ने जब मैंने किडनी डोनेट की थी ना, तो उस समय ये डॉक्टर ने ये पंप दिया था मुझे, है ना। तो ये पंप से मतलब कि 3 इसको ऊपर खींचनी होती है। तो अभी जस्ट ना मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, मतलब हर 2-3 घंटे में जा रही है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों, सांसी बाहर नहीं आ रही है, पता नहीं अचानक से ही है। पैनिक अटैक बोलते, क्या बोलते भगवान जाने, राम जाने क्या बोलते, नहीं पता मुझे। तो अभी बस मैंने डॉक्टर से सुबह बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो कुछ मेडिसिन बताई, पता नहीं किस चीज़ की। तो वो मैंने खाई है ना, गैस की भी गोली खाई, मेरे कोई भी आराम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ ही नहीं निकल रही। फिर उसके बाद उन्होंने ये मुझे बताया, पंप बताया। तो फिर मैंने ये देखो, ये लेके आई हूँ मैं। तो इससे ना ये ऊपर को खींचना होता। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे, ये डॉक्टर ने तो हमें उस समय भी दिया था जब मैंने किडनी डोनेट की थी ना, तो 5 दिन तक तो 2 बॉल खींच पा रही हूँ। पहले तो एक खींची, इसको लगातार मैंने करीब 15 से 20 मिनट की। ये फेफड़ों के लिए अच्छी होती है। और फिर ये थर्ड वाली अभी नहीं खींच पा रही हूँ, खींच पाती हूँ पर आधी खींच पाती हूँ। अच्छा है ना। ये तो रही मेरी अपनी ही बात। और आरती ऑफ लाइफ में ही व्लॉग जा रहा है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, है ना। और मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैंने मतलब कि मुझे बार बार ये बोला जा रहा है कि तुम माफ़ क्यों नहीं कर रही हो तुम, है ना, कि वो व्यक्ति तुमसे माफ़ी मांग रहा है। भाई मैंने बोला कि वो व्यक्ति वीडियो में या फिर लिख के दे, अपने पेरेंट्स के साथ आए और बोले कि हाँ, अपनी जवाबदारी स्वयं ले। क्योंकि देखिए, अकेले मैंने माफ़ किया है यार। आप लोगों को ऐसा लगता है ना, मैं रोना नहीं चाहती, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मैंने माफ़ किया है, मैंने हर इतनी बड़ी गलती को माफ़ किया ना, इतनी बड़ी बड़ी गलती को माफ़ किया, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने यही कहा कि अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि एक जवाबदारी होना चाहिए। क्योंकि इंसान को किसी का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं। मुझे लिख के दो तो मैं प्रूफ के साथ आ सकूँ। सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब में बताई हैं, तो तुम वो चीज़ें यूट्यूब में क्यों नहीं लेके आते हो? और आज तुम अपनी वीडियो में बता रहे हो कि फिर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं, तेरा पति बाहर जाके वो खाना खा रहा है, उसकी हालत देख कितनी बेकार है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, उस व्यक्ति को मैंने घर के बाहर नहीं निकलने दिया। अगर उसको छोटा सा भी कॉर्न होता था ना, आज भी मुझे भी तकलीफ़ होती है ना। पर तुमने मुझे कुछ समझा ही नहीं। सोचा ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। इसको कुछ भी कर लो, मतलब कोई इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। तो मेरे सामने, मेरे बच्चों के सामने मेरी तो इज्जत तो रहनी चाहिए। तुम नहीं करते, जाने दो। कहते हैं तब तुम्हारी माँ आई थी, तुमने अपनी माँ के सामने मेरी वैल्यू नहीं की। वो क्या सोचेंगी? वो तो यही सोची ना, इसको अच्छे कुछ रहा, इसने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, है ना। तुमने उनके सामने तक वैल्यू नहीं की। मेरे यही कहने का मतलब है, तुम अकेले में कितना भी करो, तुम मुंह से बोल लो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। चलो वो तो जाने दो, है ना। उसके बाद जब मैं यूट्यूब में भी नहीं थे ना, इस व्यक्ति के लिए, तब सोचिए, अभी तो मेरे पास सोशल मीडिया का है। उस समय भी मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस की हैं। सच में एक रियलिटी बता रही हूँ, अपने ब्लॉग में कभी भी आज तक नहीं बताया। मेरे खाने तक को नहीं होता था उस समय, है ना। मतलब राशन के चावल, अब तो मेरा राशन कार्ड बना है। सच में बताऊं, पहले मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं होता था। दूसरों से चावल मैं खरीदती थी, मतलब जैसे अभी मैं बेच देती हूँ ना 16-17 रुपये में, दूसरों से मैं 10 रुपये 12 रुपये में खरीदी, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं थी। सच बताऊँ, हैसियत नहीं थी। ये मेरे मतलब 6,000 रुपये मिलता था। 6,000 में मैं घर खर्च लाती थी। कभी मैंने कोई भी नहीं की कि मेरे को आज ये करना है, आज वो करना है। फिर भी मैं अपना चला रही थी, है ना। ठीक है, परेशानी आई, उसका सॉल्यूशन कहते हैं कि भगवान भी यही बोलता है कि तुम उठो, कुछ मेहनत करो, कुछ हाथ पैर चलाओ, तब वो तुम्हारा साथ देंगे। फिर भी मैं फेस कर रही थी। मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है, मेरे पास साईं बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो रखी हुई है। मैं आप लोगों को कई मंदिर में बताऊंगी। उस फोटो से मैंने पूजा की थी। मेरे पास ये तक नहीं होता था कि मैं एक टाइम खाऊं क्या, नंगे पैर इस इंसान के लिए ना, बहुत हद तक, मतलब ठंड में, दिसंबर जनवरी की ठंड में
मैं यहाँ से लेके 1-1.5 किलोमीटर होगा मंदिर, 2 मंदिर जाती थी। वो सुबह 6:30 बजे, देव मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1.5 साल का था, उसको मैं लेके जाती थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा किसी कई लोगों के, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस समय भी। मैं ये सोचती थी, 21 दिन किसी ने बोला था तो मैं जाती थी, हनुमान जी के मंदिर जाती थी, वहाँ पे पाठ पढ़ती थी। जो कहते आप लोग कमेंट करते ना, आरती आप ये पाठ पढ़ो, नाचे रहो, हरे सब पीना, मुझे मतलब आधा याद भी है ना। तो मैं पूरा पढ़ के आती थी, सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी, है ना। और ये व्यक्ति खुद देखने वाला है। उसके बाद आज मैंने तुम्हारे बारे में क्या यूट्यूब में इतना ज़्यादा भी नहीं बताया तुमको। आज इतना चमीटा लग रहा है कि तुम बस ठीक है, तुमको जो करना है तुमको करो, पर अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और ये वीडियो में मत बताओ कि आज मैं ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। ये तुमने ये अपनी वीडियो में कभी बताया कि आरती ने मुझे किस तरीके से रखा था, आज मैं किस तरीके से। हाँ, देव आ गया था। तो ये अभी तक भी इस इंसान ने ये नहीं बोला कि आरती के साथ वो मुझे किस तरीके से रखती, कभी भी नहीं। कभी आपने मेरे बारे में उनके मुंह से, उससे कभी मेरे बारे में एक भी अच्छा वर्ड सुना है? कभी नहीं सुना होगा। और काफ़ी लोग कहते हैं इसको लालच है, पैसों का लालच है, इसीलिए पैसों के लिए ये कि वो कि। मैं आप लोग को बता दूँ, ऑन कैमरा आज ये बोल रही हूँ, मुझे मेरे ससुराल से सिर्फ और सिर्फ ये मंगलसूत्र, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है वो मेरा अपना है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। और ना ही मुझे लगता है कि आगे मुझे वहाँ से कुछ मिलने वाला है। इसीलिए जो मुझे बोलते हैं ना कि लालच में इसने ये करी वो करी, मुझे 1% का लालच नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना, मैंने लव मैरिज की थी, वो सच्ची मोहब्बत हो। आप जो भी सोचना है सोचिए, क्योंकि उसमें से ना भरोसा ना उठे कि अरे उसने ऐसी शादी की थी, छोड़ के चली गई। मैंने हर परिस्थितियों में उस इंसान का साथ दिया, और उस इंसान ने कोई मेरी, खैर जब तुम वैल्यू नहीं रखती तो बाकी लोग दूसरे क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे, स्वाभाविक बात है। जिसके हम लगाए हुए आए हैं वो वही हमारी वैल्यू नहीं रखता, तो दूसरा क्या रखेगा? और ये ऑन कैमरा में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि मेरे को लालच है, मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है। सच में 1% का नहीं है। और आज मेरे पास जो भी है ना, उसका 1% का मेरे पास घमंड भी नहीं है। आप लोग बोलेंगे ना, सच में बिल्कुल नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ना, मुझे कभी कभी लगता है, ये रियलाइज़ होता है, बस ये रियलाइज़ होता है कि मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ जिस व्यक्ति के लिए, उसको ये नहीं लगता है कि इस जो जितनी मेहनत करती है उसका पूरा का पूरा मेडिसिन में जाता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताऊँ एक बात, जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए अंदर जा रही थी ना, कई पेशेंट ऐसे हैं कि लास्ट मोमेंट में आने के बाद किडनी डोनेट के लिए मना करते हैं। मेरे खुद सर ने बहुत सारे हमारे दस्तावेज में सिग्नेचर कराए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आके कर देते हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, डरा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बातें मुझे याद आती है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो लगता है, फिर भी मैंने माफ़ किया, हर चीज़ को माफ़ किया। तो गुस्सा किस बात का आया कि खुद की माँ खड़ी थी और उसके सामने तुमने मेरी इज्जत 1% की भी नहीं रखी। अगला व्यक्ति क्या रखेगा? नहीं रखेगा। एनीवे, जाने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलते रहिएगा। कि बहुत समझौता खुद से भी कर लिया और सामने वाले व्यक्ति को भी दिया, है ना। और अभी भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कभी तुमने मेरे बारे में बोला कभी भी अपनी वीडियो में, उसने मेरे लिए क्या किया? कभी नहीं। मैं बता रही हूँ, अगर घर में मेरे 2 रोटी है तो मैं इन लोगों का पहले पेट भरने का सोचती हूँ कि इन लोग खा ले, उसके बाद मैं देखती रहूँगी। कई बार, है ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। कहते हैं जो जिसके लिए जितना करता है ना, उतना ही लगता है कि अरे ऐसे ही है। हाँ, वो लेडीज सही रहती है, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ। वो लेडीज सही रहती हैं जो अपने पति की कोई वैल्यू नहीं करे, उसको छोड़ के चले जाए, वो सबसे सही। मैं तो यही बोलूँगी, सबसे सही वो आज के युग में सबसे सही, जिसके 3-3, 4-4 बाहर घूम रही हैं, यहाँ कर रही वहाँ कर रही। मैं कभी भी ये सब मतलब कहते एक ईमानदारी लाइफ, उसका ही मुझे आज नतीजा मिल रहा है। कहते हैं जो जितनी पूजा पाठ करता है, मैं आप लोगों को बता दूँ,
वो उतना ही परेशान रहता है। एक बात आप ही नोटिस करना कि जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मगन रहता है, ऐसे ही मैं जितनी मैं ईमानदारी वाली लाइफ जीती हूँ ना, उतना ही मेरे साथ बेईमानी होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, भगवान भी देख रहा होगा, वो भी रो रहा होगा, भगवान भी, है ना। और मैं बताऊँ कि मुझे ये इस बात का भी नहीं है कि मैंने कितनी डोनेट की, आज वो उसके पास मेरी कितनी नहीं, मुझे 1% भी नहीं है। चलो मैं किसी के काम आई, क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो इंसान किसी का कुछ नहीं कर लेगा, है ना। जितना हमारे पास है, बस हमको ये है कि भूखे पेट ना सुलाए भगवान, बस, और तन में कपड़ा दे और ऊपर छत दे, इतना ही मैं बोली। और बाकी मैं तो यही कहूँगी, अगर आप भी किसी के काम आ रहे हो ना, तो वो काम करो, बट उस व्यक्ति की थोड़ी सी तो वैल्यू रखो, है ना। अब वीडियो उस व्यक्ति को खेलना है तो मैं भी वीडियो ही खेलती हूँ, है ना। एक बच्चा ये सो गया है और एक ना बाहर बम फूट रहे हैं, वहाँ पे गया है। वो बार बार आए दिन मेरे से बोल रहा है, मम्मी मुझे बम फोड़ना है, बम फोड़ना है, बम फोड़ना है। मैंने कहा बाबू मेरे पास अभी पैसे नहीं कि मैं आपको बम लेके आऊँ, थोड़े बहुत ले आती तो बेचारा फोड़ डालता है। ठीक है, अभी आने वाला समय में यूट्यूब पेमेंट आएगा तो फिर देखूंगी मैं, क्योंकि देखो वही चीज़ बस तो नहीं देखना ना, बहुत सारी चीज़ें देखना है। तो अब मैं जा रही हूँ, उसको देखती हूँ कितनी बॉल उठ पाती है, कितनी नहीं उठ पाती हैं। तो साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं हम वहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ अगर 10 बातें अगर आप वो सोचेंगे मैं उसके लिए गलत कर रही हूँ, तो आप वो चीज़ें भी समझिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, है ना। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। चलिए बाय बाय। आप भी बहुत सारा ख्याल